सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से आए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो सर हम यही करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की इनकी भक्ति पूजा करते थे। काफ़ी समय करी थी हमने भक्ति, लेकिन हमें इसमें कोई लाभ नहीं मिल पाए। सर आप किस लाभ की इच्छा से देव देवताओं की भक्ति करते थे? हमने अपने शरीरों के सुख शांति के लिए जो पूजा करते थे बस, जो कि परिवार में सब सही से रहें, हरी बीमारी ना लगे, किसी को दुख ना हो। सर क्या कोई लाभ भी मिला आपको? ना सर, हमें कोई लाभ नहीं मिल पाया, बस इतना ही चलता रहा हमारा उसमें कि भक्ति सेवा में, भक्ति लाइन में हम लगे रहे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमें जो पता लगा सर, कि एक तो पुस्तक सेवा वाले संत रामपाल जी के शिष्य जो आते हैं, वो पुस्तक सेवा करने आए थे। तो हमने, हमारे दरवाजे पे जब आए तो हमने वो पुस्तक भी नहीं ली, और ना लेते हुए भी हमने फिर भी यही सोचा, हम सत्संग को अच्छा नहीं समझते थे सर जी, क्योंकि हम बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि हम मांस मछली ये सब यूज करने के बाद में तो हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट होती थी बिल्कुल ही। अब सर उसमें हुआ ये कि हमारे घर के सामने ही एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काम कर रहे थे, पत्थर का घिसाई का। तो वो हमारा हाल देखते थे, रोज़ काम करने आते थे, हमारा हाल देखते थे कि ये भगत जी ऐसे पड़े रहते हैं यार, ये तो बहुत सख्त बीमार हैं। हमें हार्ट की बीमारी बनी थी सर जी, और हार्ट हुआ था हमें, तो हम हार्ट की बीमारी में हमारे दर्द होता था दिल पे, तो हमसे ना उठा जाए, ना चला जाए, ना फिरा जाए, कुछ नहीं होता था हमसे। तो उस समय वो जब पत्थर का काम करते थे वो आए, तो उन्होंने हमसे कहा, बोले तुम एक काम करो, संत रामपाल जी से दीक्षा लेके देख लो और आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई भक्ति हमने बहुत कुछ कर ली है, लेकिन हमारा मन भर चुका है, हम कहाँ से ठीक नहीं होंगे, हम कहाँ कहाँ घूम लिए, हम तब ठीक नहीं हुए, तब कैसे ठीक होंगे। फिर 2-4 दिन बाद भी वो रोज़ाना हमसे, मतलब हमारे घर वालों से, औरों से, हमारी घरवाली से भी कहते थे। तो कहते कहते एक दिन हमारे फिर समझ में आया, मैंने कि चलो भाई, हमारे घर वाले भी हमसे कहने लगे, हम भी सोची, मैंने कि चलो मर तो रहे हैं, मैंने चल देख लेते हैं चल के। संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर था वहाँ पे, मुरादाबाद बटावली गांव पे। तो सर जी हम वहाँ पर चले गए, वहाँ जाके हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में हमें जो है थोड़ा आराम मिला। आराम मिलते मिलते आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ, इस तरह से हमारी जो है बीमारी हल्की हुई, हमें शांति मिलती चली गई। और जो हमारे घर घर बार सब बिक गया था पहले, और घर और बिकने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचा था, ज़मीन वमीन सब बीमारियों में बिक गई थी। फिर उसके बाद में परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हम तो ठीक हुए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हम तो ठीक हुए ही। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक मकान, ज़मीन भी खरीदवाई शहर में ही, और हमारा उन्होंने एक मकान भी बनवा दिया उसमें। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर में 4-5 भगत हो गए हैं, और सभी भक्ति करते हैं, और हम आज संत रामपाल जी की दया से हम जो है बिल्कुल ठीक रहते हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 15/1/2018 को। सर आप ये जो अपने साथ रिपोर्ट लेके आए हैं वो किस चीज़ की है? ये हमारी हार्ट की रिपोर्ट है। ये हमें हार्ट हुई थी, जो कि दिल्ली से डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी हार्ट की 3 नस ब्लॉक हैं और 1 नस काम कर रही है, आपकी जो है समस्या गंभीर है, आपका बचना मुश्किल है। ये हमारे बेटे से बताया था। सर जब आपकी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने हमसे ये कहा था, जी ये आपकी लाइफ टाइम दवाई है, आप जाएं और आराम करें, आप जो है चारपाई से नीचे ना उतरें, ना आपको खड़ा होना है, ना घूमना है, आपको केवल खाट पे चारपाई पे बैठे रहना है, और आपको ये लाइफ टाइम दवाई है। सुबह से लगा के रात को 10 बजे तक 7 बार दवाई थी सर जी। लेकिन सर आज आप हमारे सामने खड़े हैं, इतनी दूर से आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। आज ये तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही हमें तो ऐसा लगता है, हम जैसे कि हमें मालिक ने, परमात्मा ने दूसरा जन्म दे दिया, गुरु जी ने हमें। सर आपने अपनी बीमारी के लिए अपना घर बेच दिया, काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद बेच दी, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष आराम नहीं मिल पा रहा था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कितने पैसे लिए?
संत रामपाल जी महाराज किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बस वो तो एक जो नाम दीक्षा लेते हैं तो उनमें एक मंत्र देते हैं, मंत्र जाप करना होता है। उन मंत्र जाप करने के द्वारा ही जो कि सारी भक्ति आ जाती है उसी में। कोई पैसे नहीं लिया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन हमने तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करने के लिए पैसे लेते हैं। नहीं सर जी, वो तो गलत है, किसी की भी कोई भी अखबार आए तो वो गलत है। बाकी हम कैसे कहते हैं इस चीज़ को, हमारा लाखों से ज़्यादा बर्बाद हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो हमसे 1 रुपये का कोई सवाल नहीं हुआ। हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। बच्चों से लगा के छोटे और बड़े सब में सब कुछ सुख शांति है और हमारी बीमारी कट गई। हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें दूसरा जन्म मिला है। सर, जो लोग आपकी तरह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश क्या देना है, सिर्फ प्रार्थना ही करनी है भगत समाज को कि जो भी परेशानी में हैं और जिन लोगों के पास में जो पैसे वाला होता है वो तो पैसे से झेल लेता है कि पैसे लगाते लगाते जब पैसा नहीं रहता पास में फिर सोचता है अब क्या करूं, कैसे जान बचे। तो हमारा तो यही कहना, हमारी यही विनती उनसे प्रार्थना है कि अपने संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आएँ और अपना नाम दीक्षा लें और अपना फ़ायदा उठाएं, अपना लाभ उठाएं। जी धन्यवाद। सच है।